A very good morning, students. Welcome in the TSN Senior Secondary School. And how are you? You are doing enjoy your study or not? Today we will read the chapter 9. It is the articles. What is the means of articles? And how many articles are there? In previous classes, you had to understand what is the means of articles. There are three types of articles: A, an, and D. A and D are called the articles. Articles are divided into the two categories, indefinite articles and the definite articles. बचपन से हमने पढ़ा है, फर्स्ट क्लास से पढ़ा है, थ्री टाइप के होते हैं आर्टिकल्स: ए एंड द. ठीक है. अब जो ए एंड द है उनका क्या यूज़ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. आर्टिकल्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: इंडेफिनाइट कैटेगरीज और डेफिनाइट कैटेगरीज. इंडेफिनाइट कैटेगरीज में क्या होता है, ए एंड आर. अब जो ए एंड है उसको इंडेफिनाइट आर्टिकल्स में रखा गया है, जो कि पर्टिकुलर सिंगुलर नंबर के लिए यूज़ में आते हैं और जो कि पर्टिकुलर नाउन के लिए यूज़ में आते हैं. अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं. A and are the indefinite articles. These are used generally with a person, animal or things. For example, a dog, an apple, an elephant, a king, etc. इसका क्या मतलब है बच्चों कि जो ए और एन है वो इनडेफिनाइट आर्टिकल्स हैं और ये जनरली किसी भी नाउन के लिए यूज़ होते हैं. नाउन में कोई भी पर्सन, एनिमल या थिंग आएगा तो उनके लिए ये यूज़ होंगे. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना. सेकंड पॉइंट, ए और एन का यूज़ कहाँ होता है. A and an are used for before singular countable nouns. एक वचन यानी कि कोई भी काउंटेबल नंबर्स में वन थिंग है, ओनली वन थिंग के लिए ए और एन का यूज़ होगा. वन से ज़्यादा है तो नहीं होगा. ए एंड आर यूज टू इंडिकेट अ कॉमन नाउन और वैन द नाउन रिप्रेजेंट अ क्लास. तो ए और एन का यूज़ कॉमन नाउन के लिए भी होता है. एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड. स्टूडेंट को ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए. अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी को हमेशा मेहनत करनी चाहिए. वी लाइक वॉकिंग इन अ पार्क. मुझे एक पार्क में वॉकिंग करना पसंद है. द गर्ल्स वॉज हैप्पी टू सी अ पिकॉक. द गर्ल, वह लड़की उस पिकॉक को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई. तो यहाँ पे किसके लिए यूज़ आया है ये सब कुछ. ए किसके लिए यूज़ आया है, नाउन के लिए यूज़ में आया है. ठीक है. स्टूडेंट, पार्क या पिकॉक, ये तीनों क्या है, नाउन है. तो नाउन से पहले ए का यूज़ हुआ है. अब डेफिनाइट्स आर्टिकल्स तो ये हुआ, लेकिन इसके साथ में बुक में बताया नहीं गया है. एन का भी यूज़ होता है. एन का यूज़ किसके लिए होगा, वॉवल्स के लिए होगा. अब देखिए हमारी जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 होते हैं. उसमें कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कुछ वॉवल्स होते हैं. तो वॉवल्स होते हैं 5. ए ई आई ओ यू. कितने होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और उनके लिए हम एन का यूज़ करते हैं. तो हम जो इंडेफिनाइट आर्टिकल्स पढ़े थे उसमें ए और एन दोनों था, पर बुक में केवल ए को डिफाइन किया गया है, इसलिए मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ. एन का भी यूज़ होता है. एन का यूज़ भी सिंगुलर नंबर के लिए ही होता है और नाउन को डिफाइन करने के लिए ही होता है. बट एन का यूज़ किसके साथ होता है, वॉवल्स के साथ होता है. और वॉवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू. तो जो भी स्पेलिंग वॉवल से स्टार्ट होगी आप उससे पहले या उसके बिफोर आप एन का यूज़ करेंगे, और जो भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगी उसके साथ आप ए का यूज़ करेंगे. अब आगे चलते हैं बुक में. डेफिनाइट आर्टिकल्स. द इज द डेफिनाइट आर्टिकल. इट इज़ यूज फॉर द एक्सप्रेस पर्टिकुलर एनिमल, थिंग्स और अ पर्सन. द जो है उसको हम डेफिनाइट आर्टिकल में रखते हैं और ये पर्टिकुलर किसी आदमी की तरफ या पर्टिकुलर किसी एनिमल की तरफ या पर्टिकुलर किसी चीज़ की तरफ विशेष ध्यान दिलवाता है या किसी विशेष चीज़ की ओर संकेत करता है. एग्जाम्पल, द पेन ही ब्रॉट यस्टरडे वॉज लॉस्ट. वो पेन जो कि वो कल लेकर आया था वो गुम गया. तो द पेन से मतलब क्या हुआ कि यदि यहाँ द नहीं लिखा होता, यदि लिखा होता है पेन ही बोथ यस्टरडे वॉज लॉस्ट, कि पेन जो ये लाया था वो खो गया. बट यहाँ जब द लग गया, द पेन से क्या हो गया, वह पेन जो कि ये कल लेकर आया था खरीद के वो आज घूम गया है. समझ में आया. तो द पेन से एक पर्टिकुलर पेन की तरफ संकेत कर दिया कि द पेन यानी कि पर्टिकुलर वह पेन जो कि ये कल खरीद कर लेकर आया था वो उससे गुम हो चुका है.
दिस इज द बॉय हु कैम हेयर यस्टरडे। ये वह लड़का है जो कि कल आया था। ठीक है, अब लड़के बहुत सारे खड़े हुए हैं, उसमें से हमने बताया पर्टिकुलर एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए, दिस इज द बॉय हु कैम हेयर यस्टरडे। ये वह लड़का है जो यहाँ कल आया था। तो उस लड़के की पहचान हो गई कि हाँ भाई ये लड़का वो है जो कल आया था, और बाकी तो ये सब लड़के आ जाए। ठीक है, यूज ऑफ ए इज यूज बिफोर द काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। एग्जाम्पल अ डॉग, अ बॉय, अ पेंसिल, अ चेयर एक्सेट्रा। ए का जो यूज होता है वो सिंगुलर नाउन के लिए या एक वचन के लिए होता है, जिसके अ डॉग, अ बॉय, अ पेंसिल, अ चेयर, किसी भी एक चीज के लिए जो है वो ए का यूज होता है। ए मतलब अ का यूज होता है। अ इज ऑल्सो यूज बिफोर द वर्ड दैट बिगिंस विद अ वॉवल बट हैव अ कॉन्सोनेंट साउंड। हाँ, कि जैसे कि मैंने आपको बताया वॉवल वाले वर्ड के लिए हमेशा एन का यूज होता है, लेकिन कुछ वॉवल्स वाले वर्ड हैं उनके साथ ए का यूज होता है कि वो स्टार्ट तो उनकी स्पेलिंग वॉवल से होती है, पर जब वो साउंड करते हैं तो कॉन्सोनेंट का साउंड करते हैं, जैसे कि a university, a uniform, a unit, etc. N is also used before the abbreviation which have the vowel sound with the consonant. For example, MCA and MPhil एन एस डी यू एक्सेट्रा। इसी तरीके से हमने कहा कि एन का यूज़ वहीं होता है जहाँ वॉवल होंगे, बट कुछ जो कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं उनके साथ में एन का यूज़ होता है, जैसे कि बताया है एन एम सी ए। यदि कोई एम सी ए करता है तो वो क्या लिखेगा, एन एम सी ए, एन एम फिल, एन एस डी यू, ये इसके साथ में एन का यूज़ होगा। ठीक है, एन इज ऑल्सो यूज बिफोर द नाउन दैट द बिगिन ए साइलेंट ह, एन ऑनेस्ट, एन ऑनरेबल। एन का यूज अब देखिए हार की स्पेलिंग होती है, उसमें हम ह को साइलेंट रखते हैं, आ बोलते हैं, तो इसलिए एन लगता है क्योंकि वो साउंड आर कर रहा है। ठीक है, जबकि स्पेलिंग एच से स्टार्ट है। इसी तरीके से ऑनेस्ट हम बोलते हैं पर स्पेलिंग एच से स्टार्ट है, पर उनके साथ में क्या लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं उसको हमको प्रेफरेंस देना है। एन आर, एन ऑनेस्ट, एन ऑनरेबल, तो इनके साथ में हम एन का यूज़ करेंगे, जबकि ये स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुई है। यूज ऑफ द is used before a singular noun if it represents a whole class. Example, the air is necessary for breathing. द का यूज कहाँ होता है, एक सिंगुलर नाउन के लिए होता है, रिप्रेजेंट द होल क्लास, जो कि पूरी क्लास को या पूरे समुदाय को संबोधित करती है। एग्जाम्पल, द एयर इज नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग, कि हवा जो है वो सबको ब्रीथिंग के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। द काउ इज डोमेस्टिक एनिमल, गाय जो है वो एक पालतू पशु है। द इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। अब देख लो इसमें क्या लिखा है, द किसके साथ यूज हो रहा है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज हो रहा है। एग्जाम्पल, प्रिया इज द वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास, प्रिया जो है वो क्लास की सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लड़की है, वाइजेस्ट गर्ल है। अमिताभ इज द बेस्ट एक्टर इन द फिल्म इंडस्ट्री, अमिताभ बच्चन जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट एक्टर हैं। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी द का यूज़ हो रहा है, या किसी पर्टिकुलर को यदि हमें विशेष और संकेत करना है तो उसके लिए द का यूज़ हो रहा है। एंड जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं जैसे द सन, द मून, द अर्थ, तो इनके लिए भी द का यूज़ होता है। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ द रिवर, सीज, ओशियंस, माउंटेन्स एंड हॉली बुक्स, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। तो द का जो यूज़ है हम किसी भी रिवर, महासागर, पहाड़, न्यूज़पेपर या विशेष कोई इमारत है उन सब के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रेड फोर्ट, द हिमालयाज, द हिंदुस्तान टाइम्स, द गीता। लिखते हैं ना हम रेड फोर्ट के आगे क्या लिखते हैं, द रेड फोर्ट, क्योंकि हम पर्टिकुलर उसके बारे में बता रहे हैं, वो हमारे लिए विशेष है। द हिमालयाज, हिमालय दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये एक न्यूज़पेपर है, तो हिंदुस्तान टाइम के आगे द हिंदुस्तान टाइम लगाते हैं। और इसी तरीके से रिवर, द गीता, तो किसी भी रिवर के आगे द यमुना, द गीता, द सरस्वती, तो द लगाते हैं। हॉली जो भी रिवर्स हैं या हॉली बुक्स हैं उनके आगे लगाते हैं। द इज ऑल्सो यूज बिफोर द सर्टन नंबर्स लाइक फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, आई रिमेंबर द फर्स्ट डे, फर्स्ट और सेकेंड यानी कि नंबर्स के साथ भी लगाते हैं। द फर्स्ट डे, द सेकेंड डे, द थर्ड डे। ओके, व्हेन वी स्पीक ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग्स, one already mentioned
well known to us. A boy was attacked by a bull when the boy was walking down the road. तो यहाँ ये कह रहा है भी इस पे किसी पर्टिकुलर पर्सन या एनिमल और थिंग को दिखाने के लिए भी हम द का यूज़ करते हैं. अ बॉय वॉज अटैक्ड बाय अ बुल व्हेन द बॉय वॉज वॉकिंग डाउन द रोड. लड़के पर बुल द्वारा अटैक तब किया गया जबकि वो लड़का रोड क्रॉस कर रहा था. दिस इज द हाउस वेयर माई अंकल लिव्स. ये वह घर है जहाँ मेरे अंकल रहते हैं. दे वेंट टू द फेयर. दे वेंट टू द फेयर. वे मेले में गए. वंस अ फॉक्स फेल इनटू अ वेल. द फॉक्स ट्राई टू वेन टू गेट आउट. एक बार एक जो फॉक्स है वो कुएं में गिर गई और वो उससे बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी. तो यहाँ पर पर्टिकुलर किसी को दर्शाने के लिए जब हमने दूसरा सेंटेंस लिया तो उससे पहले द फॉक्स क्यों लगाया? क्योंकि वह फॉक्स जो कि कुएं में गिर गई थी उसकी तरफ संकेत किया. तो पर्टिकुलर किसी विशेष एनिमल, प्लेस या पर्सन को दिखाने के लिए हम द का यूज़ करते हैं. तो हमें पता लग गया कि ए और जो एन है वो कौन से आर्टिकल्स हैं, इंडेफिनाइट आर्टिकल्स हैं, और इसका यूज़ हम पर्टिकुलर सिंगुलर पर्सन के लिए या सिंगुलर नंबर के लिए करते हैं. और किस लिए करते हैं? नाउन को डिफाइन करने के लिए करते हैं. तो ये कुछ बिंदु हैं जो कि आपको याद रखने हैं. बहुत इजी है ये. ए का यूज़ कॉन्सोनेंट के लिए करते हैं, एन का यूज़ उसके लिए वॉवल्स में करते हैं. बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि इनका यूज़ चेंज भी हो सकता है. जैसे कि आर है तो उसकी स्पेलिंग HOUR होती है, पर यदि हम उसको बोलते हैं तो आर बोलते हैं. इसी तरीके से ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट की स्पेलिंग H से स्टार्ट होती है. तो फिर वहाँ पे क्या लगेगा? हम किसको प्रेफरेंस देंगे? स्पेलिंग को नहीं, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर प्रेफरेंस देंगे कि हम उसे बोलते क्या हैं. तो NR, एन ऑनेस्ट, इस तरीके से होगा. राइट. तो ये हमने आज आर्टिकल्स पढ़े और तीनों आर्टिकल्स को अच्छे तरीके से पढ़ा और मुझे पता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा. इसका जो वर्क है वो PDF में दे दिया जाएगा. सो डू योर वर्क इन प्रॉपर टाइम एंड do your work neatly, clearly and submit on time. So your lesson is complete now. Thank you so much.